जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बीए फाइनल ईयर यानी कि तृतीय वर्ष के बीए के जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के। तो हम यहाँ पर आपके लिए बताएंगे कि किस प्रकार के जो हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा बस देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर नैतिक मूल्य हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य बीए तृतीय वर्ष का है आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। इन्हीं में से आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यह हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1 से यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं। देखिए ये है आप आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अमृतलाल बेगड़ ने किस नदी की परिक्रमा की? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नर्मदा नदी की। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे सहयात्री। मेरे सहयात्री जो है एक कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, रेखा चित्र है, यह आपके लिए बताना है। तो जो मेरे सहयात्री हैं एक संस्मरण है, याद रखिए। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए अमृतलाल बेगड़ जी ने किसे मोक्षदा कहा है? तो अमृतलाल बेगड़ जी ने किसे मोक्षदा कहा है इनने? तो इन्होंने कहा है मोक्षदा नर्मदा को। नर्मदा को इन्होंने मोक्षदा कहा है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। दोनों तटों को मिलाकर बेगड़ जी ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की है? तो कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की है यहाँ पर यह बताने हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि 2624 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छिपा। छिपा जो शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है यह बताना है। तो यह जो है उज्जैन। उज्जैन आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है उज्जैन। अगला क्वेश्चन है कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंघी बनाने का जो श्रेय जाता है वह कौन सी जनजाति को जाता है या कौन सी जनजाति द्वारा कंघी बनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है बंजारा, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है मामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है यह बताना है। तो यह बघेलखंड में है, बुंदेलखंड में, नेवाड़ में या मालवा में। क्वेश्चन नंबर 7 है और 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि तिलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो तिलंगा जो शब्द है, तिलंगा शब्द है किस अंचल में प्रसिद्ध है यानी कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है यह बताना है आपके लिए। मालवा में, बुंदेलखंड में, नेवाड़ में या बघेलखंड में। ये आपके जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है कि तिलंगा जो है यह प्रसिद्ध है कहाँ पर? बघेलखंड में। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? सुरैती क्या है? सुरैती क्या है? तो सुरैती क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और आपका सही आंसर है कि सुरैती जो है भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज का अर्थ बताइए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। एक पंथ दो काज का अर्थ बताना है आपके लिए। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा कि एक साथ दो लाभ। एक साथ दो लाभ आपका सही आंसर है। एक पंथ दो काज बोलते हैं ना कि एक पंथ दो काज, किसी एक काम को करने जा रहे हैं तो कहीं वहीं से दूसरा काम भी कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे। इस प्रकार जो है एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, एक पंथ दो काज का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा सभी लोगों के लिए पता है इसका अर्थ क्या होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह मुहावरा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर बहुत थोड़ा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है
क्या है अगला क्वेश्चन? तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। अब ये लोकोक्ति आ गई आपके यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए, सही अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है कि कहीं ठोर ठिकाना ना होना, तो आपका जो है विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र, कपटी मित्र जो है किस मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि आस्तीन का सांप। कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप जो है इसका अर्थ होगा। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना, तो जो मुहावरे का अर्थ है वह है कि अपना काम निकालना। अपना काम निकालना जो है उल्लू सीधा करने का अर्थ यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 की बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम यहाँ पर बताना है कि जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है दूरदर्शन। दूरदर्शन राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर कौन सा है? दूसरा। देखिए ये है कि संचार जो है जनसंचार माध्यम का अंग्रेजी नाम क्या है? तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यह बताना है आपके लिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, जनसंचार माध्यम का अंग्रेजी नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वह है क्या है? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, मास कम्युनिकेशन। आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि आकाशवाणी को पहले नाम दिया गया था, तो पहले क्या नाम दिया गया था? तो आकाशवाणी को जो पहले नाम दिया गया था वह नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है वह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो के आविष्कारक हैं, आविष्कारक थे तो कौन थे रेडियो के आविष्कारक बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? मार्कोनी। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो मार्कोनी जी थे रेडियो के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि फिल्म जगत को पुरस्कार दिया जाता है, तो फिल्म जगत को पुरस्कार दिया जाता है तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर यह बताना है आपके लिए। तो फिल्म जगत को पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, पहली बोलती फिल्म थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, पहली बोलती फिल्म बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि आलम आरा। आलम आरा बिल्कुल सही आंसर है। और याद रखना है क्योंकि ये जो पहली बोलती फिल्म यहाँ पर पूछा है वो पहली ये बोलती फिल्म है आलम आरा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, फिल्म का आविष्कार कब हुआ? तो फिल्म का आविष्कार हुआ तो कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो फिल्म का आविष्कार कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का सही आंसर है आपका कि फिल्म का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था कब हुआ था? 1826 में। तो 1826 याद रखिए, विकल्प नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली गतिशील फिल्म बनाई गई, तो पहली गतिशील फिल्म बनाई गई तो कौन सी यह बताना किसने बनाई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है, तो आपका सही आंसर है ल्यूमियारे बंधुओं ने, ल्यूमियारे बंधुओं ने, यह आपका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई, तो भारतीय प्रसारण जो सेवा है इसकी स्थापना हुई यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 से 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि 1990 सॉरी 1930 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1930 विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का आगमन हुआ, दूरदर्शन का आगमन हुआ भारत में सर्वप्रथम, तो सही आंसर है आपका कि 1959 में, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का पहला प्रायोजित धारावाहिक था,
तो कौन सा था यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर है, स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 और आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि हम लोग आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली वीडियो पत्रिका का नाम बताना है। तो भारत की जो पहली वीडियो पत्रिका थी वह कौन सी थी, कालचक्र, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक संजाल जो है किसे कहा जाता है, तो आंतरिक संजाल आंतरिक संजाल कहा जाता है इंटरनेट को, इंटरनेट यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राहम बेल के सहयोगी वैज्ञानिक का नाम बताना है। यहाँ पर क्या नाम था, तो ग्राहम बेल के सहयोगी वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर पूछा है, तो वाटसन, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक लॉन्च किया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फेसबुक, और ये आपका जो है सही आंसर यहाँ पर बताना है कि फेसबुक लॉन्च किया गया था, तो ये आपका जो सही आंसर है कि 2004 आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। 2004 याद रखिए, फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया था। सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। और अगला क्वेश्चन है, क्या है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किया था तो किसने किया था बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, और 16 का सही आंसर है मार्कोनी, मार्कोनी आपका सही आंसर है। रेडियो जो है इसका आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो टीवी का आविष्कार जो किया था वह किया था बियर्ड ने, बियर्ड यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खोजी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है, खोजी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि जोसेफ पुलित्जर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों से आता है इसका आंसर कि कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देख ले, ये है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं, यह बताना है आपके लिए, वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1, सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है, तो क्या कर देता है, तो कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है बहुत शीघ्र और बिना किसी त्रुटि के, यह आपका विकल्प नंबर सी सही आंसर है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं, तो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में उनकी दुकान एवं प्रतिष्ठान में भी, विद्यालय और महाविद्यालय में भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के आविष्कारक का नाम बताइए, तो टेलीविजन के आविष्कारक यहाँ पर पूछा है, तो आपका सही आंसर है जे एल बेयर्ड, आपका सही आंसर होगा जे एल बेयर्ड आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टेलीविजन कब से प्रारंभ हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन बताना है। तो रंगीन टेलीविजन जो भारत में प्रारंभ हुआ था वह हुआ था कब से हुआ था, तो 24 का सही आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि 1982 आपका सही आंसर, 1982 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टूटते हुए एकांकी किसकी है, देखिए टूटते हुए ये तो आपके लिए पता है एकांकी है, मगर किसकी है, तो यह है किसकी है, डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद जी हैं जो इनकी एकांकी है टूटते हुए। अगला क्वेश्चन है टूटे हुए, देखिए अब यहाँ पर यहाँ से टूटते हुए पूछा है, अब यहाँ पर टूटे हुए एकांकी में चित्र परिवार के कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं यहाँ पर आपसे ये पूछा है, यहाँ पर तो 4 सदस्य हैं इसमें, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लड़की का प्रेमी कौन है, लड़की का प्रेमी कौन है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताना है, तो राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर है, राकेश आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लड़के को पत्र किसने दिया था, तो लड़के को पत्र जो दिया था वह दिया था किसने, शैली, शैली यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इकाई 3 से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इकाई जो 3 है अपनी इसमें हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य में, तो इसमें जो है कि पहेली को जनोला कौन से अंचल में कहा जाता है, तो आपका सही आंसर बघेली, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, क्या है, हिंगोला नाट्य जो है कहाँ प्रसिद्ध है, तो यह आपका जो हिंगोला नाट्य है यह प्रसिद्ध है आपका बघेलखंड में। अगला क्वेश्चन है, क्या है, हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है, तो हीड़ गायन शैली जो होती है यह किस प्रकार की होती है, तो सामूहिक गायन शैली आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं। तो लावनी गीत जो हैं पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं और लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो शाम को गाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए निन्ने पानी जे पिए मुंज हर नित खाए दूध ब्यारी जे कर उन घर वेद न जाए। ये आपके लिए बताना है उपयुक्त पंक्ति क्या है, ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है निन्ने पानी जे पिए मुंज हर नित्य खाए दूध ब्यारी जे कर उन घर वेद न जाए। तो यह पंक्ति जो है क्या है, कहावत है, कहावत यानी कि विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्रारूप से आशय है, प्रारूप से आशय यानी कि रूपरेखा, प्रारूप से आशय यानी कि रूपरेखा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है टिप्पणी, किसकी टिप्पणी यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। टिप्पणी में होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, विस्तृतता नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता आपका सही आंसर है। टिप्पणी में होना चाहिए संक्षिप्तता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्यालय आदेश की भाषा है, तो कार्यालय आदेश की जो भाषा है वह है सीधी और स्पष्ट, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनसे संबंधित सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्यालय आदेश जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 11, क्या है कि कार्यालय में सूचना और आदेशों का प्रसारण किया जाता है, तो परिपत्र में, किसमें किया जाता है, परिपत्र आपका सही आंसर है। ज्ञापन लेखन की शैली होती है, तो ज्ञापन लेखन की जो शैली होती है वह होती है कैसी, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है कार्यालय ज्ञापन में स्वनिर्देश नहीं होता है या कभी होता है या कभी नहीं होता, तो नहीं होता यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्मरण कराने के लिए भेजे गए पत्रों को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्मरण कराने के लिए जो भेजे गए पत्रों को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, यह आपका जो है यहाँ पर सही आंसर है, वह क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि अनुस्मारक आपका राइट आंसर। याद रखना 2021 की ये जो पुस्तक है आपकी, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं, तो एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं, तो एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए हिंदी भाषा का सौंदर्य कैसे पर टिका हुआ है, ये देखिए ये आपकी इकाई 4 यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य किस पर टिका हुआ है, तो उच्चारण आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपका सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर बी यानी कि 14 सितंबर 1949 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है, हिंदी को, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है अनुच्छेद 343 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की लिपि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 5, तो देवनागरी आपका राइट आंसर है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी शासन में पोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, तो याद रखना पोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था अंग्रेजी शासन में, कहां पर, कोलकाता में। अनुवाद का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुवाद का अर्थ बताना है यहाँ पर, तो अनुवाद का जो आपका अर्थ है वह है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो अनुवाद में किन 3 बातों का जो है ध्यान रखना आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकल्प नंबर 1 पाठ सामग्री और समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना, ये जो है 3 बातों को ध्यान में रखना होता है अनुवाद में। अगला क्वेश्चन है स्रोत भाषा का अर्थ है, स्रोत भाषा का अर्थ है, तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 की जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। तो स्रोत भाषा का जो अर्थ है जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राहम बेल के सहयोगी वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है, और आपका सही आंसर क्या है, वाटसन, विकल्प नंबर आपका जो है यहाँ पर 1 राइट आंसर है, वाटसन राइट आंसर है। और
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है टॉर्क बैटरी का आविष्कार। टॉर्क बैटरी का आविष्कार हुआ तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है सेल्यूलर फोन की शुरुआत हुई तो सेल्यूलर फोन की शुरुआत जो हुई थी वह 1996, याद रखिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर। सिम कार्ड का दूसरा नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिम कार्ड का दूसरा नाम चिप कार्ड, सिम कार्ड का जो दूसरा नाम है वह है माइक्रोचिप। माइक्रोचिप यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, माइक्रोचिप याद रखिए। अब आ गए हैं यहाँ पर अपन इकाई 5 पर। इकाई 5 पर देख लेते हैं नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है। तो नैतिकता का जो प्रमुख गुण माना जाता है वह बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो नैतिकता का जो प्रमुख गुण है वह है आत्मगत गुण। आत्मगत गुण विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो हिंदू धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत है उपरोक्त सभी यानी कि पुरुषार्थ है और ऋण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो कर्मवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है वह है कर्म फल की इच्छा ना करें। बिल्कुल सही, कर्म फल की इच्छा ना करें कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। तो 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक जो है क्या है, अनेकांतवाद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंचव्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का अहिंसा। अहिंसा आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परस्परोपग्रहो जीवनाम कहकर किस सत्य का निर्वचन जो है किया गया है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता। ये आपका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है। तो धम्मपद में, सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धम्मपद में आपका सही आंसर बुद्ध की शिक्षाओं का सार इसमें निहित किया गया है। और बुद्ध के दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं। तो बुद्ध के दुख निरोध के 8 मार्ग बताए हैं। याद रखिए पूरे जो जितने भी विषय आपके इसमें है बीए फाइनल में वह पूरे विषय के कवर किए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पंचशील का संबंध है। तो पंचशील का संबंध बौद्ध धर्म से, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। वहीं सी क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया। तो आपका सही आंसर है पाप के कारण। पाप के कारण आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। तो क्षमादान आपका सही आंसर होगा। ये जो है यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान होता है क्षमादान। और यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है। तो अच्छा नागरिक होना आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो ये सभी इस्लाम धर्म के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है ये सभी यानी कि नमाज भी, हज भी और रोजा भी। अगला क्वेश्चन है ज़कात शब्द का मूल अर्थ क्या है। तो ज़कात जो शब्द है इसका जो मूल अर्थ है वह है कि वंचित वर्ग की सहायता, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लामी पंचांग में रमजान का माह कहलाता है। तो यह माह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर है यह माह कहलाता है नौबा मास, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था। तो नहीं था तो भेदभाव। भेदभाव आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक जी ने कहानी उपदेशों में बंड छकों का आशय है। तो इसमें बंड छकों का क्या आशय है। गुरु नानक जी की रूहानी उपदेशों में बंड छकों का जो आशय है वह है मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं। इसको कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। याद रखिए इसको लंगर कहते हैं। लंगर किसको कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आए अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में तो क्या है कि जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि
टी बचपन में पढ़ी थी? तो आपका सही आंसर है श्रवण पितृभक्ति नाटक, आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में सत्य पालन करने का निश्चय किया? तो हरिश्चंद्र, आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? तो आपका सही आंसर है 1 साल व्यर्थ हो गया। 1 साल व्यर्थ हो गया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? तो आपका सही आंसर है संस्कृत, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है कि गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया या रास आया, इस प्रकार लिखा होगा यहाँ पर, तो संस्कृत सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी कि भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना। भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना गांधी जी के अनुसार मुक्ति नहीं मिल सकती है, आपका जो है विकल्प नंबर डी राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आपके 2021 में, ये जो पुस्तक है 2021 की है, न्यू है ये पुस्तक, आप देख सकते हैं। तो क्या करना है आपके लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपके पूरे विषय कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। पीडीएफ की लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।